श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री रामचरितमानस बालकांड मास पारायण का आज दूसरा दिन। आज की कथा शुरू करते हैं। सभी राम भक्त ध्यान से सुने, बड़ी मार्मिक, बड़ी ही सुंदर। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रा सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापू, जग प्रिय हरि हर हर प्रिय आपू। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे पहलादू। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम नाओ, पाओ अचल अनुपम थाओ। सुमरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे राम। ध्रुव जी गिलानी से विमता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उनके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा है। अब तू अजामिल गज गनिकाओ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाओ। कहाँ कहो लगी नाम बढ़ाई, राम न सकई राम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका वैश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास। जो सुमरत भयो भागते, तुलसी तुलसीदास। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। कलयुग में राम का नाम कल्पतरु, मनचाहा पदार्थ देने वाला है और कल्याण का निवास, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुगु तनी काल तिहु लोका, भय नाम जपी जीव विशोका।
वेद पुराण शब्दवत एहू, सकल सुकृत फल राम सिनेहू। केवल कलयुग की ही बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जप कर जीव शोक रहित हुए। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोष प्रभु पूजे। कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जनमन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में पूजने से भगवान प्रसन्न होते थे। परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान, यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमरत समन सल सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में ये राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है, परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कली कारम ने भक्ति विवेकू, राम नाम अवलंब एकू। काल ने मी कल कपट निधानु, नाम सुमित समुरत हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी कालनेमी के मरने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समय संबंध श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नरकेसरी, कनक कशीपु कलिकाल। जापक जन पहला जिमी, पालई दली शुरू साल। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। राम नाम बिनु भगवान है, सिनु भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। भाई कुभाय अनख अलाशियु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। सुमरी सुनाम राम गुण गाथा, करऊ नाई रघुपति माथा। अच्छे भाव से, प्रेम से या बुरे भाव से, बैर से, क्रोध से या आलस्य से, किसी भी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारिशो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुआमी कुसेवक मोशो, निज दिस देखी दया नीति पोषो। वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती, सबसे उत्तम स्वामी और
मुझ शरीर का बुरा सेवक इतने पर भी उन दयानिधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक कहु वेद सुसाहेब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूड मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी सुकुबी कुकुबी निजमति अनुहारी, नृपै सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुखवी कुकीवी सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश में से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनु सन्मान ही सबे सुबानी, भनती भक्ति नीति गति पहचानी। ये प्रकट मही पाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रीझत राम स्नेह निशोते, को जग मंद मलिन मती मोते। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति, रुचि राखे राम कृपाल। उपल किए जल जाल, यही सचिव सुमित कहि भाल। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तदापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। हो कहावत सब कहत, राम सहत उपहास। साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच कहलाता हूँ। कहलाने वाले का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोर ठिठाई खोरी, सुन अगनर का हो नाक सकोरी। समझी सहम मोहि अब डर अपने, सो सुधि राम कीन नहीं सपने। यह मेरी बहुत बड़ी ठिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कलिप डर लग रहा है। किंतु भगवान श्री राम जी ने जो सपने में भी इस पर मेरा इस ठिठाई का दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनी अविलोकी सुचित चक चाही, भक्ति मोर मति स्वामी सराई। कहत नसाए होए ही की, रीजत राम जान जन जी की। बर
मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात में चाहे अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूं, ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दया के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। रहती ने प्रभु चित चुक किए की, करत सुरित से बार हिए की। जेहि अग बदेउ ब्याद जिमि बाली, फिर संग सुखंट सोई कीन कुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नौक की को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को ब्याध की तरह मारा था, वैसी ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली थी। सोई करतूती विभीषण कैरी, सपने सुने राम ही हेरी। ते भरते भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर वखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने सपने में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राज्यसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आप समान, तुलसी कहो ने राम से साहेब शील निधान। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी जो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घनंद परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाय रावरी है, सब ही को नीक, जो ये सो साची है सदा तो नो को तुलसिक। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि वह बल सच है तो तुलसीदास भी सदा कल्याण ही होगा। एह विधि निज गुण दोष कही, सबई बहोर शिरनाय। बरनव रघुवर विशद जसो, सुनि कलि कलस नसाय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्बल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागवलिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि वरई सुनाई। करऊ सोई संवाद वखानी, सुनऊ सकल सज्जन सुखमानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद की मैं बखान कहूँगा। सब सज्जन सुख और अनुभव करते हुए सुने। शंभु कीन्य चरित्र सुहावा,
बहुरी कृपा करी उमई सुनावा। सोई शिव काक भूषण दीना, राम भगत अधिकारी चिन्ना। शिव जी ने पहले इस सुहावने चैत्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषण जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जगा जाग वलिक पुनि पावा, तिन पुनि भारद्वाज प्रति गावा। ते श्रोतावक तासमशीला, समदर्शी जानई हर लीला। उन काकभूषण जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, करतलगत आमलक समाना। और जे हरि भक्त सुजाना, कहे सुनई समझई विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हैं, हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सन सुनी कथा, शुक्रु खेत समझी नहीं तसी बालपन। तब अति रहो अचेत, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय में लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसकी उस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण। किम समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी की गुह कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों गुणों ज्ञानों के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग में पापों से ग्रहा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु वारई बारा, समझ परी कछु मति अनुसारा। भाषा वृद्ध करीब में सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहे हुए हरि के पेरे। निज संदेह मोहे ब्रह्म हरनी, करऊ कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बूद विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कलि कोलस विमंजिनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहो अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्य को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अन्य मंथन की जानने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से
ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवन मूर सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भूप अंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढक को खाने के लिए संपनी है। असुर सेन सम नरक निंदकनी, साधु विबुध कुल हित निरंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जमगन मुमसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेत जनु कासी। रामई प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुल्सी सी। यमदूतों के मुख पर कलिख लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के मंगल के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुल्सी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय में हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्ध सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अब आदिति सी, रघुवर भक्ति प्रेम परम तीसी। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुरु रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम परम सीमा सी है। राम कथा मन दाकनी, चित्रकूट चितचार। तुलसी सुभग स्नेह वन, सिय रघुवीर विहार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। रामचरित्र चिंतामणि चारु, संत सुमित तिय सुभग सिंगारू। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की बुद्धि सुबुद्धि ही स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। जननी जनक शिव राम प्रिय के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं की वैद अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री रामचंद्र जी के प्रेम से के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। शमन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के।
सचिव सुबट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदित अपार के। पाप संताप शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। काम कोहे कलि मल करी गन के, केहरी साजक जन मन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरार के, कामद धन दरिद्र दावर के। भक्तों के मन रूपी वन के बसने वाले काम क्रोध कलयुग के पाप रूपी हथनी के मारने के लिए सिंह के बच्चे के हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दानव के बुझाने के लिए कामना का पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मैटत कठिन कुकंक भाल के। हरन मोहे तम दिन कर कर से, सेवक साल पाल जल धर से। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लिखा मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार को हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान, सेवक रूपी ध्यान के पालन करने के लिए मेघ के समान हैं। अभिमति दानी देवतरुवर से, सेवत सुलभ सुखद हरि हर से। सुखबी शरद नभ मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल श्रुकत फल भूरी भोग से, जगहित तिरुपति साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतोषों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी के तरंगणों के समान है। कुपंथ कुर्तक कुचाल कली, कपट दम्भ पाषाण। दहन राम गुण ग्राम जिमी, ईधन अचल प्रचंड। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दम और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर, शरीर सुखद सब काओ। सज्जन कुमद चकोर चित, हित विषय बड़ लाओ। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कि नहीं प्रसन्न जेहि भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा वखानी। सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने शिव जी से प्रसन्न किया और जिस प्रकार से श्री राम जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण में विचित्र
कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जेहि ये कथा सुनी नहीं होई, जानी अचरज करे सुन सोई। कथा अलौकिक सुनई जे ज्ञानी, नहीं अचरज करे यस ज्ञानी। राम कथा के मित जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। जिसने ये कथा पहले ने सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और भी करोड़ों तथा अपार रामायण है। कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए, भांति अनेक मुनि सही गाए। करैन संयम असुर आनी, सुने कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनि सुरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। सुनी आचरण ने मानहि, जिनके विमल विचार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतः जिसके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। ए विधि सब सही यह कर दूरी, सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। उन सबई बिनऊ कर जोरी, करत कथा जही लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेह को दूर करके और श्री गुरु जी के चरणों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबको विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचनाओं में कोई दोष स्पर्श न कर पावे। सादर सिवई नाय अब माथा, वर्णु विशद राम गुण गाथा। संबत 16 से 31 कहो करौ कथा, हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी सिर नवाकर श्री राम जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संमत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित्र प्रकाशा। जय दिन राम जन्म श्रुत गावई, तीरथ सकल तहा चली आवई। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आए करई रघुनायक सेवा। जन्म हो सत रजई सुजाना, करई राम कल कीर्ति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या में आकर श्री रघुवीर जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी सुंदर कीर्ति गान करते हैं। मंजई सज्जन बंद बहु पावन सरजू नीर, जपई राम धरि ध्यान उरी। सुंदर श्याम शरीर, सियावर रामचंद्र की जय।
मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मंजन अरूपाना, हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सकई शारदा विमल मति। वेद पुराण कहते हैं कि शरीर जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान, जलपान पापों को हरता है। ये नदी बड़ी ही पवित्र है, जिसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी नहीं कह सकते। राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नाहि संसारा। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अखंड स्वदज उदिज जयराज चार खाने प्रकट करने के लिए अनंत जीव है। इसमें जो भी अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं वही संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर में छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंबा, सुनत नसाए काम मद धंबा। इस अयोध्यापुरी में को सब प्रकार से मनोहर सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिससे सुनने से काम मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरित्र मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरही, होए सुखी जो यही सर पर ही। इसका नाम श्री रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दानव दल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरित रूपी मानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित्र मानस मुनि भावन, विरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविधि दोष दुख दरिद्र दावन, कली कुचाल कुल कुलिश नसावन। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस को शिव जी ने रचा। यह ये तीनों प्रकार के दोषों, दुख और दरिद्र तथा कली को कुचाली और सब पापों का नाश करने वाला है। रची महेश निजी मानस राखा, पाए सुमेऊ शिव मन भाषा। ताते राम चरित मानस वर, धरऊ नाम ही हेर हर्ष हर। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। कहो कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनो सृजन मन लाई। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुने। जस मानस जही विधि, भव जग प्रचार जही हेत। अब सोई कहो प्रसंग सब, सुमि उमा व्रस के सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। ये रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु में जगत में इसका प्रचार हुआ है, अब वही सब कथा में श्री उमा
महेश्वर का स्मरण करके कहता हूं। शंभु प्रसाद सुमती ही हुलसी, रामचरित्र मानस कवि तुलसी, करे मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनी लय सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहरी बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर उसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय गादु, वेद पुराण उदित धन साधु, वर्षई राम सुजस वरवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर सात्विक बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मन मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी की सुयस सुंदर मधुर मनोहर और मंगल करनी जल को वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहे बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहारी, प्रेम भक्ति जो बरनी न जाई, सोई मधुरता सुशीतलाई। सगुण लीलाओं का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता से जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत सलीहित होई, राम भगत जल जीवन सोई, मेघा महिगत सो जल पावन, सकली श्रवण मग चले सुहावन, भरे सुमानस श्रुतल स्थिराना, सुगत शीत रुचि चारु चिराना। वह राम सुयस रूपी जल संत मर्मी धान के लिए हितकारी है, और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन ही है। यह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटा सुहावने कान रूपी मार्ग से चला, और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद वर विरचे बुद्धि विचार, ते पावन सुभग सर घाट मनोहर चार, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भूषण जी, गरुड़ जी, शिव जी, पार्वती जी, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज जी और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट है। सप्त प्रबंध सुभग सो पुना, ज्ञान नैन निरखत मन माना, रघुपत महिमा अगुण अवादा, वर्ण सोई बर बारणी बारी अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी निर्गुण प्रकृति के गुण के से अतीत और निर्वाध एक रस महिमा का जो गुण किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिए जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम, पुरई सघन चार चौपाई, जुगति मंज मन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विशाल है। सुंदर चौपाई ही इसमें घनी फैली हुई पुराई कमली हैं, और कविताओं की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरटा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा,
अरथ अनुपम सुभव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुवासा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगी कमल के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा की ही पराग पुष्पराज मकरंद पुष्पी और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अली माला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अवरेश कपिल कविल गुण जाति, मीन सबो समनोहर ते बहु भांति। सत्कर्मी पुण्यों के पुत्र भौरों को सुंदर पक्तियां हैं, ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की धुनि प्रकृति गुण और जाति की अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कह ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चार ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के 9 रस हैं। जप तप योग और वैराग्य प्रसन्न हैं। ये सब इन सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल वेग समाना। संसभा चौदिसी अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत संगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम के गुणों का गान ही विचित्र जल और पक्षियों के समान। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियों है और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता विताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरीक्षण और क्षमा दया तथा दम इंद्रिया ग्रह लताओं के मंडल है। मन का निग्रह यम अहिंसा सत्य असत्य ब्रह्मचर्य और अप्रिय नियम सोच संतोष तप स्वाध्याय और इधर प्राणधीन हो उनके फूल हैं, ज्ञान फल है। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरंग विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रकार की कथाएं हैं, वही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बागवन, सुख बहुहंग विहार। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चारु। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। जे गावैये चरित्र सभारे, तेहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, तेहि सुरवर मन मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, ये ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। अति खल जे विषय बग कागा, ऐसन निकट न जाय अभागा। सम्मुख वेक सेवार समाना, इन विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, वे अभागे बगले और कोए हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं आते जाते, क्योंकि यह इस मानस सरोवर में घेंगा मेढक और सेवर के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बालक विचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आय न जाई। इस कारण विचारे कोय और बगले विषय लोगी
लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यह नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपंत कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगों के वचनों को बाघ, सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थियों की भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। बन बहु विषय मोहि मदमाना, नदी कुटक भयंकर नाना। मोहि मद मान ही बहुत से बीहड़ बन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतई कर साथ। तिन कहु मानस अगम अति, जिन्हें ने प्रिय रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए ये मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगत प्रेम बिना ही कोई इसे नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाए पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ावई होई। जड़ता जाए विषय और लागा, गौ ने मंजन पाब अघागा। यही कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाता जाए तो उसे वहां जाने पर ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। करी ने जाए सर सज्जन मंजन माना, फिर आवे समेत अभिमाना। जो बहोर को पूछन आवा, सर निंदा करता है बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान रहित और लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपनी अभाग्य की बात ने कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापे नहीं तेहि, राम सुकृपा विलोक जेहि। सोई सादर सर सज्जन करही, महाघोर त्रियता पुण्य जरही। ये सारे विघ्न उसी को नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इसे सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिभौतिक तापों से नहीं जलता। ते नरिय सर तजई ने काऊ, जिनके राम चरण बल भाऊ। जो नहाए चह नहीं ए सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री राम जी के चंद जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भय कवि बुद्ध विमल अवगाई। भयो हृदय आनंद उछाओ, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाव। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर आ गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जल जल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली, जिससे श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा। इस सब कविता रूपी नदी का नाम सरयू है।
जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसको दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी कलमल तृण तरु मूल मीनकनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है। कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों को और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्वेता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहिकूल संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। तीनों प्रकार के श्वेताओं का समाज की इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है और संतों की सभा ही सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। राम भक्ति सुर तरई जाई मिली सुकृति सरजू सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन मिले महानद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिले। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुगु बीच भक्ति देवधुनि धारा सोहति सहित सुविरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक्ति मुहानी राम स्वरूप सिंधु समानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान वैराग्य के सहित सुविरत हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुनी नदी राम रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुरसरई सुनत सुजन मन पावन करही। विच विच कथा विचित्र विभागा जन सरि तीर तीर वन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित्र है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भी भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे मानो नदी तट के आसपास ही हैं बने हुए हैं। उमा महेश विवाह बाराती तेजल चर अगणित बहुभांति। रघुवर जन्म आनंद बधाई भवर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इन नदियों में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म की आनंद बधाएं ही इस नदी में भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित्र जहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग न पुरानी परिजन सुकत मधुकर बारी विहंग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। चारों भाइयों के बाल चरित्र है वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कुटुंबियों की सत्कर्म पुण्य ही भंवर और जल पक्षी हैं। सिए स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावनी सो छवि जाई। नदी नाव पट प्रसन्न अनेका केवट कुलिस उत्तर सविएका। श्री सीता जी के स्वयंवर जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है।
सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोए सरि सोई। घोर थार भृगुनाथ सिरसानी, घाट सुबद राम वरवाणी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है, और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। सानुज राम विहाय उछाऊ, सो शुभ उमंग सुखत सब काहू। कहत सुनत हर सई पुल काही, देश प्रति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नंदिनी नदी की कल्याण करनी बात है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में आते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई कैरी, परिजासो फल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की बुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित्र जप जाग। कलियग खल अब गुण कथन, जे जलमल वन काक। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को प्राप्त शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जय यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कुएं हैं। कीर्ति सरित च्वय ऋतुरुरी, समय सुहावनी पावन भूरी। हिम हिम सिल सुता शिव ब्याहू, सिर सिर सुखत प्रभु जानव छाऊ। यह कीर्ति रूपी मणि नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु, श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्साह सुखदायी ऋतु है। वर्णव राम विहाय समाजू, सौमुद मंगल में ऋतु राजू। दुसे राम वन गमन नु, पंथ कथा खर आतप पवन। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुसाय ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रानी, श्रुकति साल सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनूप पाथा। भरत सुभाय सुशीतलताई, सदा एक रस वर्णिने जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव इस नदी को की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
अवलोकनी बिलोनी मिलनी, प्रीति परस परहास, भयपु भली चहुबन की, जल मधुरी सुवास। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन, इन जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुगरिन थोरी, अद्भुत सलील सुनत सुन गुणकारी, आस पियास मनोबलहारी। मेरा आर्त भाव विनय दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण कहता है और आशा रूपी प्यास को, मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेमई पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दरिद्र तोषा। यह जल श्री राम जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों को और उनमें होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु श्रम को शोक लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता दोष को नष्ट कर देता है। काम को है मद मोह न सावन, विमल विवेक विराग वड़ावन, सादर मंजन पान किए ते, मिटई पाप पर ताप हिए ते। ये जल काम क्रोध मद मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। हृदय में आदर पूर्वक स्नान करने से, इसमें पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन एहि बरनी ने मानस धोए, ते कायर कलि काल बिगोए, त्रिसिद निरखी रघु कर भव भारी, फिरई मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा उठगे गए, जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ने पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग के से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटककर दुखी होंगे। मति अनुहारी सुगरी गुण, गनगनी अमन अनुवाय, सुमरी भवानी शंकरई, कह कवि कथा सुहाय। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और त्रिभवानी शंकर का स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। अब रघुपति पद पंकरऊ, ये धरि पाए प्रसाद, कहो जुगल मुनिवर कर, मिलन सुभग संवाद। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मैं अब श्री रामचंद्र जी के चरण कमल को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि वसई प्रियागा, तिनई राम पद अति अनुरागा, तापस समुदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, मृगित चित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परम धाम के मार्ग में बड़े ही चतुर है।
माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवो सब जो कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मंजई सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाता है तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजई माधव पद जल जाता, परसी अखे बटु हर सही गाता। भारद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मनु भावन। त्रिवेणी माधव जी चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षवट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहा होई मुनि ऋषि समाजा, जही जे मंजन तीरथ राजा। मंजई प्रात समेत उछाहा, कहे परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाता है उन ऋषि मुनियों का समाज वही भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रा निरूपण धर्म विधि, वर्णी तत्व विभाग। कहे भक्ति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। ब्रहा का निरूपण धर्म का विधान और तत्व के विभाग का वर्णन करते हैं और ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भारी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाही। प्रीति संबत अति होए आनंदा, मगर मजे गवनई मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने में भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। हर साल वह इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम सिधाए। जागबलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा पुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत भव मृदुवानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और सुंदर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संयम बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोह लागत भय लाजा, जो कहे बड़ होए अकाजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेदों का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निर्माण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। संत कहे असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण पुनि गाओ। होय ने विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण और मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार प्रगटौ निज मोहा,
हरऊ नाथ हरिजन पर छोहा। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद ही गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कर कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों के राम नाम के असीम प्रभाव का गण क्रिया किया। सतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग एही, काशी मरत परम पद लेही। कल्याण रूपी ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते हैं रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम धाम को प्राय जाते हैं। सौंपी राम महिमा मुनि मराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछे तो ही, कहो बुझाओ कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम नाम का ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनकी परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लयो अपारा, है रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ के पुत्र कुमार है। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाए जपत त्रिपार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम करो विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है और कोई दूसरे है जिनको शिव जी जपते हैं। आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोहे भ्रम भारी, कहो सो कथा नास विस्तारी। जाबलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। वे हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार से कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तो तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रमवानी, चतुराई तुम्हारी में जानी। चाहो सुने राम गुण गौड़ा, कीनऊ प्रश्न मनो अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई में जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्य गुणों को सुनना चाहते हैं, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनो सादर मन लाई, कहो राम के कथा सुहाई। महामोह महेश विशाला, राम कथा कलिका कराला। हे तात, तुम आदरपूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की कथा, सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसके नष्ट कर देने वाली भयंकर काला जी है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जही जाना माना। ऐसे ही संयम कीन भवानी, महादेव तब कहा वखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया। कहु सुमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भो समय जही हेतु, जी सुनि मुनि मिटई विषाद। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु हुआ,
उसे में हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संग सती स जग जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अकलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थे। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुन महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछे हर भक्ति सुहाई, कै समूह अधिकारी पाई। मुनीश्वर अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर जी परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहा रहे गिरिनाथा। मुनिसन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचनों से राज्य का त्याग करके तपस्वी साधुओं के वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होए। गुप्त रूप अवतार प्रभु गए जान सब कोय। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। शिव जी हृदय में विचारते हैं जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। शंकर उरु अति क्षोभ सती, नि जानहि मरमु सोए। तुलसी दर्शन लोभ मन, ढगलोचन लालची। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शनों के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन की नीचे साचा। जो नहीं जाओ रहो पछतावा, करत विचार ने वचन बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथों मांगी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती। यही विधि भये सोच वस ईसा, दे समय जाए 10 सीसा। लीन नीच मारी जय संगा, भये तुरंत सोई कपट कुहंगा। इस प्रकार महादेव जी चिंता के बस हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बनाया गया। करि छल मूड हरि पै देही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेही। मृगबदि बंद सहित हरि आए, आश्रम देख नैन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि
आपस में आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी ने पाकर उनके नेत्रों में आंसू भराए। विरय विकल नर ईव रघुराई, खोजत पिपित फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग ने जाके, देखा प्रकट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। उन्हें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। अति विचित्र रघुपति चरित, जाने परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरे कछुआन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। जो उसको पहुंचे हुए ज्ञानी ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत राम देखा, उपजे ही अति हर्ष विशेषा। बरिलोचन छवि सिंधु निहारी, उसमें जानन कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर देखा, परंतु अवसर ठीक ने जानकर परिचय नहीं किया। जय सचिदानंद जग पावन, अस कई चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलिकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद को की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगे कि शंकर जी की को सारा जगत वंदना करता है। वे जगत के ईश्वर हैं, देवता हैं। मनुष्य मुनि सब उनके प्रीति सिर नवाते हैं। तीर्ण प्रतहि कीन परनामा, कही सचिदानंद परधामा। भय मगन छबितास बिलो की, आजो प्रीत उर रहत निरोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रज व्यापक विरज अज, अकल अनी है अभेद। सो की देह धरी होए नर, जाय न जानत वेद। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जो जय सिया राम। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिससे वेद भी वहां जानते हैं, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो जा सकता है। विष्णु जो सुरहित नर तरनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथात पारी। खोजई सो की आज्ञा नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ हैं। विज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे। शंभु गिरा पुनि मृषा होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। असंयम मन भयो अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा।
फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान प्रादुर्भाव नहीं होता। यद्यपि प्रकट ने कहो भवानी, हरि अंतर जामी सब जानी। सुनऊ सती तब नारी सुभाऊ, संयम आसने धरई ने काऊ। यद्यपि भवानी जी प्रकट कुछ नहीं कहा। अब अंतर्यामी शिव जी सब कुछ जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जासो कथा कुभंज ऋषि गाई, भक्ति जासो में मुने सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहे सदा से मुनि दीना। जिनकी कथा का अगस्त मुनि ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी है, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जे धावही। कही नेत निगम पुराण, आगम जास कीर्ति गावही। सुई राम व्यापक ब्रहा भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतारो अपने भगत हित, नितंत्र निज रघुनाथ कली। ज्ञानी मुनि योगी सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति के कर जिनकी कीर्ति गाते हैं, और उन्हीं सर्वज्ञ समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम पवित्र ब्रह्मा रूपी भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल की मणि रूप में अवतार लिया है। लागने उर उपदेश यद्यपि, कहो शिव बार बहो। बोले बेस महेश, हरि माया बल जान जिए। यद्यपि शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, फिर भी सती के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ वहे बट छाई, जब लगी तुम्हें एहु मोहि पाई। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौटकर आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छाव में बैठा हूं। जैसे जाए मोहे भ्रम भारी, करो सुजतन विवेक विचारी। चली सती शिव आयुष पाई, करे विचार करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो जाए, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली। मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लो। यह शंभुअस मन अनुमाना, दक्ष सुता कह नहीं कल्याणा। मारव कहे ने संयम जाही, विधि विपत्ति भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से ही संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जय प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा विचार ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुनि पुनि हृदय विचार कर, धर सीता कर रूप। आगे होए चली पंथ,
तीजे आवत नर भूप सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। सती बार बार मन विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग को की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी विचार कर मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे हैं। लक्ष्मण देख उमाकृत भेसा, चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। कहीं न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। तीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपट जाने सुर स्वामी, समुदर्शी सब अंतर जामी। सुमरत जाहे मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवता के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए, जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है। वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सती कीन चहे तहो दुराऊ, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बल हृदय बखानी, बोले भी श्री राम मृदुवानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल की को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोर पान प्रभु कीन प्रणामा, पिता समित लीने निज नामा। कहो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपन अकेली फिरऊ के हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और फिर पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष के तू शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? राम बचन मृदु गुण सुनी, उपजा अति संकोच। सती सबीत महेश पही, चली हृदय बड़ी सोच। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। श्री राम जी के कोमल रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाई उतरेऊ अब दो देहु कहा, और उपजा अति दारुण दहा। फिर मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? यह सोचते सती जी हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रकट जनावा। सती दीक कौतक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए ये कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंद रूप को देखे, वियोग और दुखी को की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए। और फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जय चितवित है प्रभु आसीना, सेवई सिद्ध मुनि सुप्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए।
वे जिधर भी देखती उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचितर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विदित वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री राम जी के चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विदात्री इंद्रा देखी, अमित अनुपम जेहि जेहि वेश, जेहि जेहि वेश आजादी, सुरते ही तेह तन अनुरूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियां भी थीं। देखे जेते रघुपत जेते, शक्ति सहित सकल सुरते ते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहां तहां जितने प्रभु रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी उन्होंने अनेकों प्रकार से सब देखे। पूजई प्रभु देव बहु वेसा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अब लोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित वेश घनेरे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री राम जी का दूसरा रूप नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुवीर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भय भीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नैन मूंद बैठी पग माही। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण, वही सीता। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वे आंख मूंद कर मार्ग में बैठ गई। बहुरी बिलोक नैन उघारी, कछु न दीख दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहां जय रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती को कुछ भी न दिख पड़ा। सब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहां चले जहां श्री शिव जी थे। गई समीप तब हंसी पूछी कुशलता, लीनी परीक्षा कवन विधि। कहो सत्य सब बात सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मास परायण का दूसरा विश्राम समाप्त हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। शुक सनादि शेष रस सारद, वर्णि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छो शास्त्र सब ग्रंथ निको रस। मुनि मन धन संतन को सर्वस, सार अंश समस्त सभी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की।
गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यासी आदि कल वर्ज बखानी, काकभूषण गरुण के ही की। कलमल हरण विषय रस फीकी, सुबंग सिंगार मुक्त जुबी की। दल निरोग भव मुनि अमी की, ताति माति सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सियपी की। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम।